हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो ये वीडियो है ये मेनली अगर मैं बोलूँ तो फ्रेशर्स यानी कि न्यू ज्वाइनिंग के लिए है। जो आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क ज्वाइन करने वाले हैं, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेरे मन में भी थे। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। आज इसमें हम बात करेंगे कि अगर एज अ फ्रेशर हम बैंक ज्वाइन कर रहे हैं, आरआरबी पीओ हो चाहे आरआरबी क्लर्क हो, तो हमें किस तरीके के काम दिए जाते हैं या हमें किस तरह से उन्हें डील करना चाहिए। क्योंकि जब नया नया आप ज्वाइन करते हो तो बहुत सारे मन में क्वेश्चंस होते हैं, डर होता है, एक्साइटमेंट होती है। तो हमें किस तरह से उसको डील करना है, ठीक है? तो ये वीडियो को देखिएगा ज़रूर, आप लोग को बहुत हेल्प होगी। तो देखिए, जब आप बैंक ज्वाइन करते हैं तो आप फ्रेशर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, ट्रेनिंग आपकी हुई है, लेकिन आपको भी पता है कि जिस चीज़ को आप नहीं ही जानते हो, उसकी अगर ट्रेनिंग हो रही है, तो आप जो मतलब रिटन है वो तो आप समझ जाओगे, बट प्रैक्टिकली आपने उस चीज़ को नहीं किया है तो वो नहीं समझ में आता है। ठीक है? इसमें कोई वैसी बात नहीं है। कई लोग ट्रेनिंग में डर जाते हैं कि ये लोग क्या बता रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे हम वहाँ पे। इवन जब आप बैंक जाओगे ना पहले दिन, तो आपको लगेगा, मैं भी जब पहले दिन गई थी तो मुझे आज भी याद है कि एक मैम थी जो ऑलरेडी फिनेकल यूज़ कर रही थी। तो मैं जब देख रही थी तो मुझे यही लग रहा था कि इतने सारे मेन्यूज़ हैं, इतना कुछ है, मैं कैसे करूँगी? मुझे कैसे याद होगा? तो उन्होंने मुझे यही बोला था, जब आप करने लगोगे ना, तो क्या होता है ना, आपने पढ़ा है किसी चीज़ को और प्रैक्टिकली अप्लाई किया है, तो वो हैबिट में आ जाता है। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वो एट रैंडम हो ही जाता है। तो तब मुझे लगा था कि पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन ये बात सच है। यही बात मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप डरिएगा मत। किसी भी चीज़ से मत डरिएगा और काम से तो बिल्कुल भी मत डरिएगा। आपने नौकरी जॉइन की है काम करने के लिए, तो काम अच्छे से करिएगा, ठीक है? तो जब आप जॉइन करेंगे, तो अगर मैं पहले क्लरिकल ग्रेड से बात करती हूँ, तो उसमें क्या होगा कि आप ब्रांच जा रहे हैं, तो आपको पहले तो आरओ आप जाओगे, जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो आप आरओ जाओगे, जो भी आपको आरओ अलॉट होगा, वहाँ पे फिर आपको ब्रांच मिलती है। देन आप ब्रांच जाते हो, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट डे से ही समझ लीजिए आपकी एक तरीके से जो भी काम वाम है वो शुरू होगा। अब क्लरिकल ग्रेड में ये होता है कि आपको कौन सी ब्रांच मिली है, वहाँ कितने स्टाफ हैं, उस पे आपका काम डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपकी ऐसी ब्रांच है जिसमें एक ही पोस्ट है क्लरिकल ग्रेड की, मतलब कई ब्रांचें ऐसी होती हैं जिसमें एक क्लर्क, एक ऑफिसर और मैनेजर हैं। कई ऐसी होती हैं जिसमें 2 क्लर्क, 2 ऑफिसर हैं, या किसी-किसी में 3 ऑफिसर हैं, तो वो अलग-अलग ब्रांच होती है। मान लीजिए आपकी ऐसी ब्रांच है जिसमें एक ही क्लरिकल ग्रेड की पोस्ट हुई है। तो फिर तो आपको कैश पे ही बिठाया जाएगा, क्योंकि वही मतलब एक पोस्ट है तो कैशियर, क्लरिकल ग्रेड में कैशियर का जो पोस्ट है उस पे आपको रखा जाएगा कि आप पहले कैश ही चलाओगे। ठीक? तो कैश की अगर मैं बात करूँ, आपने कभी नहीं चलाया होगा, ऑब्वियस सी बात है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? आप अपना आराम से चलाना शुरू करो और एकदम से आप पे नहीं डाल दिया जाता है, आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइएगा कुछ भी पूछने के लिए, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आपने कभी नहीं चलाया, तो उसमें कुछ भी एक घबराने वाली बात नहीं है या हेजिटेशन वाली बात नहीं है कि मैं कैसे पूछूँ। अपने फेलो स्टाफ से ज़रूर हेल्प लीजिएगा, मैनेजर से, ऑफिसर से, जिनसे भी आपको लग रहा हो आप ज़रूर हेल्प लीजिएगा, उनसे पूछिएगा मैं किस तरह से करूँ, क्योंकि भाई मैंने आज तक तो किया नहीं है, वो भी जानते हैं ये चीज़, तो आप उनसे बिल्कुल हेल्प लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तुरंत पूछिएगा, गलत कुछ मत करिएगा, ठीक है? तो आप कैश पे बैठेंगे, 1-2 दिन आपको लगेगा, देखिएगा फिर आपको नॉर्मल लगने लगेगा। थोड़ा-सा डर लगता है, लेकिन रिलैक्स, एकदम रिलैक्स होके धीमे-धीमे काम करिएगा। बिल्कुल भी वहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है कस्टमर्स को या किसी को भी कि आप बहुत तेज़ी से काम करते हैं। आप आराम-आराम से काम करिए, क्योंकि आपका पहला दिन है, आप नए-नए आए हो, गलती होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो बहुत ही धीमे-धीमे, धीमे-धीमे काम करिए। ये देखिए, ये वैसा ही है जैसे जब कोई कार सीखना शुरू करता है, तो एकदम से नहीं 120 पे चलाने लगता है। पहले धीमे-धीमे ही चलाता है। भले ही पीछे वाले हॉर्न मारते रहें, लेकिन आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है ना, तो धीमे-धीमे ही चलाएगा पहले। बाकी लोगों को आगे जाना है, जाने दो। अपना आप धीमे चलते रहो। आपको भी यही करना है। अभी आप नए-नए हो, आपको धीमे-धीमे काम शुरू करना है, ठीक है? एकदम से नहीं तेज़ कर देना है। आप अपना करेंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपको ऐसी ब्रांच मिलती है जिसमें 2 क्लरिकल हैं, तो ये फिर ब्रांच हेड पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैश केबिन में यानी कैशियर में बिठाएँगे या फिर बाहर जो आपका काउंटर वर्क होता है क्लरिकल में, वो आप देखेंगे, ये ब्रांच हेड पे। अगर कैशियर में बैठेंगे तो मैं बता ही चुकी हूँ, आपका क्या काम है, आपको जमा करना है, विथड्रॉल करना है, ठीक है? ये सब चीज़ें। जब आप काउंटर पे बैठते हो तो आपका क्या काम होता है कि जैसे बैलेंस इंक्वायरी हो गया, कोई कस्टमर आया बैलेंस इंक्वायरी के लिए, तो वो आप करोगे। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि पोस्टिंग दे दी जाती है। पोस्टिंग यानी कि
जो भी कस्टमर आ रहा है वो अपनी पासबुक लाएगा, विड्रॉल भरेगा और आप उसको एंटर करोगे और अपने ऑफिसर को पास करोगे, मतलब दोगे पास करने के लिए। ठीक है? ये काम होगा। इसके अलावा केवाईसी करने का होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप नए-नए आओगे तो एकदम से नहीं आपको काम दिया जाएगा, बट मैं ये बता रही हूँ काउंटर पे क्या-क्या काम होते हैं। ठीक? ये आपको काम मिलेंगे। काउंटर के काम धीमे-धीमे आप सीख ही जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है, आप पूछ-पूछ के करते जाओगे। कैश वाले काम ये होता है क्योंकि पैसों का मामला है, तो उसमें बहुत ध्यान से आपको करना है। ये हो गई क्लरिकल की बात। अब हम बात करते हैं ऑफिसर की। अगर आप एज़ अ ऑफिसर जॉइन कर रहे हो, तो आपको 2 चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं, एक होता है डिपॉज़िट सेक्शन, एक होता है लोन सेक्शन। जब आप नया-नया जॉइन करते हो, तो ज़्यादातर डिपॉज़िट सेक्शन ही दिया जाता है क्योंकि आप नए हो। अब ये भी डिपेंड करता है ब्रांच पे। मान लीजिए आपकी ब्रांच में एक ही ऑफिसर की जो सीट है वो है, तो शुरुआत तो आपको डिपॉज़िट से ही करेंगे, बट थोड़े से क्या है, कुछ टाइम बाद आपको लोन का देखना ही पड़ेगा क्योंकि एक पोस्ट है। अगर आप 2 में जॉइन करते हो तो आप डिपॉज़िट देखोगे और अदर जो ऑफिसर हैं वो लोन सेक्शन आपको सँभालेंगे। जब आप डिपॉज़िट सेक्शन में शुरू करोगे तो आपके अंडर में जो कैशियर हैं वो कैश चला रहे होंगे, आप काउंटर पे होगे तो आप काउंटर वर्क सारा देखोगे। अगर आपको 2 क्लरिकल मिले हैं, यानी एक कैश चला रहे हैं, एक काउंटर पे क्लरिकल हैं, आप पासिंग पे बैठोगे। आप जो भी क्लरिकल जो आपका राइट में है, आपका राइट हैंडेड कहेंगे, वो जो भी एंटर कर रहे हैं चीज़ें, केवाईसी हो गई या पोस्टिंग हो गई, कुछ भी जो भी वो एंटर कर रहे हैं वो आप वेरीफ़ाई करोगे। ऑफ़िसर का जो रोल है वो वेरीफ़ाई करने का है, तो आप उसको वेरीफ़ाई करोगे सिस्टम पे भी और सामने भी कस्टमर को मिल के, देख के सब। इसमें आप बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा। अच्छे से आधार देखिए या जो भी वो डॉक्यूमेंट लाएँ आप उसको देखिए, बात करिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा-सा एनालाइज़ करिए और फिर आप वेरीफ़ाई करिए। ठीक है? अगर आपको ठीक लगता है तो आप वेरीफ़ाई करिए, नहीं ठीक लग रहा है तो जैसे मैंने क्लेरिकल ग्रेड के लिए बोला है वैसे ही मैं आप लोग के लिए बता रही हूँ। हेजिटेशन की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप तुरंत अपने फेलो स्टाफ से पूछिए क्योंकि आपकी ये नई-नई जॉब है, आप पहले से नहीं करते आए हो। जब आप पहले से करते आते हो तो काफ़ी चीज़ें आपको पता होती हैं, बट ये तो नया है ना, तो ये नहीं पता है। तो आप वो चीज़ पूछिए, ठीक? वो चीज़ पूछेंगे तो उस हिसाब से आप अपना काम करिए। अगर आप कुछ दिनों बाद आपको लोन ऑफ़िसर क्या बना देंगे, मतलब डिपॉज़िट सेक्शन तो आप देखेंगे ही अगर सिंगल ऑफ़िसर हैं, थोड़ा बहुत लोन का काम आएगा, तो वो मैनेजर आपको अपने आप ही बताएँगे। क्योंकि लोन का काम जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, उसके सर्कुलर्स हैं, बहुत कुछ है उसमें, थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मुझे करना है। तो वो आपको अपने मैनेजर जो है ब्रांच हेड वो बताएँगे। तो जितने भी न्यू जॉइनी हैं, भले वो पीओ में जॉइन कर रहे हों, भले ही क्लर्क में जॉइन कर रहे हों, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्साइटमेंट होगी आपके अंदर, उस एक्साइटमेंट को बरकरार रखिए और खुश-खुश होके जाइए एकदम मैन, क्योंकि इस जॉब के लिए आपने बहुत मेहनत की थी और वो अब आपको मिल रही है। तो जब आप एकदम से वहाँ जाओगे ना, तो डर मत जाना, घबराना मत कि इतना सारा काम है या इतने सारे मेन्यूज़ हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि दिमाग में आता है कि अच्छा ये भी करना है, अच्छा ये भी करना है, कैसे होगा? सब हो जाता है। वो 10 से 5 की जॉब में ना सब हो जाता है। वो बस लगता है। कभी-कभी ऐसा होता है जब हम लोग का दिन शुरू होता है, अभी भी मैं अगर बात करूँ, कभी-कभी जब दिन शुरू होता है तो 10 बजे जैसे शुरू हो गया कस्टमर डीलिंग हमारी, तो 11 साढ़े 11 तक इतना काम आ जाता है कि ऐसा लगता है कि 5 बजे तक खत्म हो पाएगा। लेकिन आप यकीन मानिए वो हो जाता है। आराम से हो जाता है खत्म। तो वो बस क्या होता है ना, आपकी हैबिट में आ जाएगा। जब नए-नए जाओ तो ऐसा लगता है कि कैसे होगा, कैसे होगा? सब हो जाता है। अकाउंट कैसे ओपन करना है, कैसे क्या बैलेंस चेक करना है, पासबुक कैसे छापनी है, सब सीख जाओगे। बस सीखने की आदत को बरकरार रखिएगा। मैंने बार-बार यही कह रही हूँ, इस जॉब के लिए आपने बहुत मेहनत की है, तो काम ज़रूर करिएगा, काम से मत डरिएगा, ठीक है? आई होप आप लोग को ये वीडियो कहीं न कहीं हेल्पफुल लगी हो। कुछ बातें ही अगर आप लोग की हेल्प कर देना, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाता है, ठीक है? और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट करिए या इंस्टा पे मैसेज करिए। जो भी आप लोग को ठीक लगे वो करिए। कोई भी दिक्कत हो, नई मतलब न्यू जॉइनी जो हैं उनको मन में कोई डाउट आ रहा हो या जो ऑलरेडी जॉब में हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आपके मन में डाउट है आप मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग को वो रिप्लाई या वो आंसर दे सकूँ जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँ। ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।